तो स्वागत है दोस्तों आज के लेसन में। आज मैं आपको ताई पढ़ाने जा रही हूँ जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम से रिलेटेड है और जिसके लेखक है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। मैं लेखक परिचय लास्ट में पढ़ाऊँगी ताकि आपको बोर ना हो। चलो अब हम लोग सारांश की तरफ बढ़ते हैं। इस सारांश में मुख्य कैरेक्टर्स ये रामजी दास, रामेश्वरी, ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों भी निस्संतान हैं। और उनका छोटा भाई है कृष्णदास। कृष्णदास के 2 संतान हैं, मनोहर और चुन्नी, दोनों भाई बहन हैं। और ये रामजी दास और कृष्णदास दोनों एक ही घर में रहते हैं। और रामजी दास कृष्णदास के बच्चों से बहुत ही प्रेम करते हैं, लेकिन रामेश्वरी उन बच्चों से प्रेम नहीं करती क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए उसे निसंतानता का दुख रहता है। और उनके पति को दूसरे पराये बच्चों पर प्रेम देखते हुए उन्हें बहुत क्रोध आता है, इसीलिए रामेश्वरी वह क्रोध उन बच्चों पर निकाल देती है, मनोहर और चुन्नी पर निकाल देती है। उन बच्चों पर रामेश्वरी का क्रोध 2 कारण से है। एक, वह संतानहीनता है और पति को पराये बच्चों पर प्यार देखते हुए उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि रामेश्वरी के दिल में, हृदय में माता का प्रेम नहीं है। उसके हृदय में भी माता का प्रेम है, लेकिन उसके स्वयं कोई बच्चे ना होने के कारण उन्हें लगता है कि वह पराये बच्चों को अपना बच्चा क्यों माने, इसीलिए वह प्रेम दिखाती नहीं। पर एक दिन क्या हुआ, वह बच्चे छत पर खेल रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, खेलते कूदते वह रामेश्वरी की गोद में आकर बैठ जाते हैं और उन्हें कहते हैं ताई ताई। ये सुनकर रामेश्वरी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। वह बहुत ही खुश हो जाती है उन बच्चों को देखकर। कहती है कि ये नन्हे बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने नटखट हैं। ये सब देखकर रामेश्वरी का प्यार उमड़ जाता है और उन बच्चों से प्यार करने लगती है। और फिर रामजी दास छत पर आते हैं और देखते हैं कि रामेश्वरी तो बच्चों से प्यार कर रही है और जब मैं प्यार करता हूँ तो वो क्रोधित हो जाती है। ये सुनकर रामेश्वरी ने फिर से बच्चों को धकेल दिया और ये सब रामेश्वरी ने एक क्षण के लिए ही किया क्योंकि उसे उन बच्चों को देखकर मोहित हो गई। एक दिन मनोहर रामेश्वरी के पास जाता है और कहता है ताई ताई मुझे पतंग चाहिए, आप मुझे पतंग दिलाओ। तो ताई कहती है मैं तुझे पतंग नहीं दिलाऊंगी, तू मेरी शिकायत ताऊ से करता है, हर बात चुगली कर देता है, मैं तेरे को पतंग नहीं दिलाऊंगी, जा अपने ताऊ से ही मांग ले। ऐसा रामेश्वरी मनोहर से कहती है। और फिर मनोहर छत पर एक पतंग गिरता हुआ देखता है और वहाँ पे छत पर भागने लग जाता है। भागते भागते उसका पैर मुंडेर से फिसल जाता है और वह मुंडेर पर लटक जाता है और ताई ताई बोलकर चिल्लाता है। ताई भागते भागते उसके पास जाती है पर वह मनोहर तब तक वहाँ से गिर जाता है और ताई वो दृश्य देखकर बेहोश हो जाती है। फिर ताई को और मनोहर दोनों को अस्पताल लेके जाते हैं और मनोहर की टांग टूट जाती है और उसको पट्टी करवा देते हैं और ताई भी बेहोश होकर उठ जाती है। उठने से पहले सबसे पहले वह मनोहर के बारे में पूछती है, मनोहर मेरा बेटा कैसा है? और फिर उसे प्यार करने लगती है और कहती है कि मेरी ही गलती है, मैं चाहती तो तुझे बचा सकती थी पर मैंने देर कर दी। ये बोलकर उसे बहुत ही दुखी हुआ कि उसने उन बच्चों से प्यार नहीं किया और फिर उसके बाद वह बच्चों से बहुत ही खुशी से रहती थी और दोनों बच्चों को प्यार करती थी। अब हम लोग लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का परिचय, श्री विश्वंभर नाथ शर्मा का जन्म सन 1891, इनका जन्म सन 1891 में हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रशाला, मणिमाला,
आदि इनकी रचनाएं हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।